कबीलों का देश, मदारियों का देश, अंधविश्वासों का देश के रूप में, और उनके समग्र वक्तव्य को अगर हम करें तो लगभग 550 से ऊपर विश्व भर के अंदर उन्होंने मात्र 37 वर्ष की अवस्था से पूर्व, आप कल्पना कीजिएगा, 37 वर्ष की अवस्था में तो उनका स्वर्गवास हो गया। महात्मा गांधी के परम मित्रों में थे। किसी विदेशी स्कॉलर ने जब उन्हें किसी कार्य के लिए श्रेय दिया तो महात्मा गांधी कहते हैं, ना हूं त्या न हतो त्या वीरचंद भाई गांधी हता। ऐसा महान व्यक्तित्व, ये इस समाज की कुछ ऐसी, मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि एक समाज ने विवेकानंद जी को हाथों हाथ लिया, वो हीरो आज दुनिया के अंदर, किंतु जैन समाज अपनी उस सोच के कारण से उनको सम्मानित करना तो दूर, मुख्यमंत्री जी उनको न्यास से बाहर कर दिया था कि विदेश गए कैसे, अनार्य देश गए कैसे, समुद्र पार गए कैसे। उसके बाद में आचार्य सुशील मुनि ने क्रांति की और वे अहिंसा भगवान महावीर के संदेश को यूनाइटेड नेशंस तक, और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए 2005 के अंदर, तब से इस क्रम को हम अलग जगाए हुए हैं। और इस प्रसंग पर आज जो विषय उठाया गया वो इतना महत्वपूर्ण है। देश में अनेक समस्याएं, विश्व में अनेक समस्याएं, हिंसा की, आतंकवाद की, महिला अपराध की, किंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री और भाई चतुर्वेदी जी और दीक्षित जी को ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें ये टुकड़ों टुकड़ों में जो समस्याएं दिख रही है, उसकी जड़ के अंदर अगर हम जब तक रूट कॉज को नहीं ढूंढेंगे, मूल कारण को जाकर के उसका समाधान नहीं करेंगे, 30 वर्षों की तपस्या अनुसंधान के बाद, और केवल मेरा अकेले का नहीं, भारत की महान परंपरा शताब्दियों सहस्राब्दियों से महान पुरुषों ने जो खोज की, जिसके आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, किंतु आज विज्ञान ने भी उस बात को सिद्ध कर दिया कि हमारे इसी मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पांचविक वृत्तियां जन्म लेती हैं। तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती हैं। अपेक्षा है कि कैसे उस एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए और नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। हिंसा और आतंकवाद का अगर हम जड़ से समाधान चाहते हैं, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब भेंट हुई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अहिंसा और शांति पर आप लेक्चर देते हैं, और मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी इन विषयों पर लाखों की भीड़ जुटाता है, किंतु बदलाव केवल प्रवचन या संगोष्ठी से नहीं, बदलाव के लिए प्रयोग की आवश्यकता होती है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली, अगर हम उस कहानी को याद करें, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी का वह प्रसंग, पूछा गया बच्चों से पाठ याद हो गया, सबने कह दिया, पर जब युधिष्ठिर जी ने याद नहीं हुआ और जब चांटा जड़ा गया तो कहा मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये कैसे? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि जब मुझे अब तक गुस्सा आता था और आज आपने जब चांटा जड़ा और मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये पाठ याद हो गया। मैं महान शिक्षाविदों से कहना चाहूंगा, वर्तमान का हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है। हमारा बायां मस्तिष्क जो बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह बिल्कुल सोया पड़ा है। अपेक्षा है शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक और भावात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। और मैं एक सन्यासी होने के नाते ही नहीं, मेडिकल साइंस अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है
कि अगर विद्यार्थी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वह हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या अधिक आक्रामक बन जाएगा। एक बार मैं अमेरिका की यात्रा पर था। उन्हीं दिनों में वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32 विद्यार्थियों को शूट कर दिया। वर्जीनिया से लेकर के गुड़गांव की स्कूल तक विद्यार्थी पिस्तौल लेकर के पहुंचता है। उसकी जड़ में अगर हम जाएं, आजकल महिला अपराध की घटनाओं से देश हिला हुआ है। किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, जब जब व्यक्ति का जो पांचविक वृत्तियों के उद्गम का जो स्थान है वो सक्रिय होता है, तब तब इस प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर व्यक्ति संलग्न होता है। चाहे जातिवाद की हिंसा हो, संप्रदायवाद की हो, वर्णवाद की हो, रंगवाद की हो, नस्लवाद की हो, जब जब एनिमल ब्रेन जागृत होता है ऐसी विकृतियां पनपती। अपेक्षा है उस एनिमल ब्रेन को तिरोहित करके नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। ये पीस एजुकेशन का कार्यक्रम, और मुझे ये कहते हुए फख्र है कि इस कार्यक्रम को लेकर मैं यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने कार्यक्रम दिया, और उस समय के यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल लॉरेंजो फ्रांसिस्को स्वयं उपस्थित हुए। मैं भाई मनोहर लाल जी खट्टर से कहना चाहूंगा, आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है। एक सामान्य नागरिक से लेकर के संत रामपाल तक लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं, उसकी जड़ में है एनिमल ब्रेन जब एक्टिव होता है। इस दिशा में हम कार्य करने की जरूरत है। अहिंसा विश्व भारती ने और इस ऐसा जैसा अभी भाई ईश्वर दयाल जी ने जो कल्पना की विश्वविद्यालय की, उसके पीछे वही कल्पना है, और हम दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय बाकी खड़ा करने का काम हमारा है। केवल कहां खड़ी करना है उसका समाधान आप करवा देंगे। यह आपका बैठा हुआ समाज तालियों के साथ इस बात को वादा कर रहा है कि आपके कार्यकाल में वो काम होगा, दुनिया के लोग यहां पर शांति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होंगे। बंधुओं और बहनों, हमें कार्य करना है, और उसके लिए अपेक्षा मैं धर्म गुरुओं का आह्वान करता हूं। जब तक हम धर्म को समाज सेवा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों का निवारण का माध्यम नहीं बनाएंगे, तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप भी उजागर नहीं होगा। धर्म के तेजस्वी स्वरूप को उजागर करने के लिए उसे समाज सेवा और सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए उसको माध्यम बनाया जाए। और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैंने इन्हें पिछली बार अब तक 3 मुलाकातों के दौरान बात, तत्काल 1 सेकंड का समय नहीं लगाया। कल मौसम खराब हो गया, कार्यकर्ता चिंता कर रहे थे हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा सुबह, अगर मौसम खराब हुआ पहुंच पाएंगे कि नहीं। इन्होंने रात को आके हरियाणा भवन में ही डेरा डाल दिया। बोले मुनि जी आप चिंता न करो, मैं कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। तो आज इस मंच पर जो भी है, एक से एक शिक्षाविद हैं, उस विषय के निष्णात हैं, और सामने परिषद में भी जितने लोग हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मैं अधिक लंबा चौड़ा समय नहीं लेता हुआ यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रखर बनता है, किंतु उस बौद्धिक विकास के साथ साथ जो मानसिक और भावात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, क्या स्थिति बनती है। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि उसकी लाइट नहीं है। अरे कहा, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, इसकी लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसकी लाइट भी ना हो और जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसके अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है और अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। ये आने वाला अहिंसा का विश्वविद्यालय, ये इन्हीं सारी चीजों को, आधुनिक सारे विषय भी होंगे, क्योंकि शिक्षा को व्यक्ति का कैरियर भी बनाना है। बिना कैरियर के भी काम नहीं होगा। अगर पेट में रोटी नहीं है, आप सामान्य ग्रस्त की तो छोड़िए, सन्यासियों ने कहा भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी और ये लो माला।
हमें कैरियर पर भी ध्यान देना है, पर कैरियर के साथ साथ वो बैरियर का भी ध्यान रखना है। कैरियर के साथ साथ जैसा भाई ईश्वर दयाल जी ने कहा कि एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो। आज शिक्षा के द्वारा डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु अच्छे आदमी का निर्माण कैसे हो, ये मूल्यपरक शांति शिक्षा, इसे आप कोई भी शब्द दे दीजिए, उसके मूल के अंदर एक अच्छे आदमी का, अच्छे इंसान का निर्माण हो। और जब अच्छे इंसान का निर्माण के लिए प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे हमारी जो नई पीढ़ी तैयार होगी वह कभी भी इस प्रकार के अपराधों में, आर्थिक घोटालों में, भ्रष्टाचार और कदाचार में, सामाजिक विकृतियों के अंदर संलग्न नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं श्री वीरचंद राघव जी गांधी को स्मरण करने के लिए इससे अधिक सुंदर कोई विषय नहीं हो सकता। और मैं आपके सहयोग से, हालांकि मैंने 3 दशक पूरे कर लिए, किंतु मैं अनेक बार कहता हूं, और जब टी.एन. चतुर्वेदी जैसे और सोमदत्त दीक्षित जी जैसे लोग साथ बैठे हुए होते हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं जब मुझे कार्य करते हुए कहीं भी थोड़ी थकान लगती है तो अपनी बैटरी चार्ज कराने के लिए मैं टी.एन. चतुर्वेदी और सोमदत्त दीक्षित जी के साथ बैठ जाता हूं। इस उम्र में भी जो कार्य कर रहे हैं, और ये आने वाले विश्वविद्यालय का दायित्व आपके कंधों पे है। भाई हमारे ईश्वर दयाल जी इस प्रकार के समन्वय सेतु हैं, सबको जोड़ करके। तो बंधु और बहनों, अधिक हम चर्चा न करें, कार्य हमें करना है। मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे और उसके बाद हमारे हरियाणा के कोऑर्डिनेटर राहुल देसवाल जी आभार ज्ञापन करेंगे। उसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उससे सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैं इस अवसर पर हमारे अहिंसा विश्व भारती का जब दायित्व जिनके कंधों पे आ रहा है, अहिंसा विश्व भारती का जो उत्तरीय है वो हमारे सोमदत्त दीक्षित जी और भाई ईश्वर दयाल जी के कंधों पे इसलिए अब उड़ा दिया जाए कि विधिवत रूप से आज से इस कार्य के अंदर, इनका कार्य की इस दिशा के अंदर श्री गणेश हो जाए। वो उत्तरीय यहाँ पर लेकर के प्रस्तुत होंगे और हमारे भाई सोमदत्त दीक्षित जी से कहूंगा कि अब इस दायित्व को, क्योंकि हमें जहां से जगह मिलने जा रही है उन्हीं के हाथों से उत्तरी आप जो है कीजिए। और जहां पर भाई राजकुमार जी जैसे बैठे हैं, कितने ही हमारे निर्मल सेठी जी बैठे हैं, चक्रे जी आए थे, हमारे राजकुमार जी जीटी करनाल वाले, देखिए वो आप पीछे जाके बैठ गए। इतने बड़े स्तंभ हैं, एक से एक सामने जितने बैठे हुए लोग हैं। और हमारे ये रोहतक से आए हुए विजेंद्र जी न जाने कितनी बड़ी सेना लेकर के उपस्थित हुए, जो एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान है। मैं सबका नामोल्लेख इस समय नहीं कर सकता क्योंकि आगे समय की सीमा है। मैं अनीता जैन जी, हमारी पूर्व पार्षद जयपुर की भारतीय जनता पार्टी से, मैं तत्काल समय का जाया न करें, फुर्ती से मंच पर। ईश्वर दयाल जी का ये सम्मान उसके लिए नहीं, ये दायित्व डाला गया है, ये दायित्व ईश्वर दयाल जी का। ईश्वर दयाल जी बोले मेरा सम्मान नहीं, मैंने कहा ये सम्मान नहीं हो रहा है, ये दायित्व उड़ाया जा रहा है। ईश्वर दयाल जी आओ फुर्ती साहब, ईश्वर दयाल जी का करेंगे और उसके बहन अनीता का। और हमारी डीएलएफ पब्लिक स्कूल की ईडी मेघ नैना जी कहां पर हैं और तत्काल मंच पर आए। मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय की कल्पना के लिए भी बड़ा कार्य करना है और उनको भी ये दायित्व उड़ाया जा रहा है। और उसके बाद में हमारे, मैंने जैसा कहा कि जिनका व्यक्तित्व ही शिक्षा है, प्रेरणा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं अब इस सभा को